स्कूल में हमें मैथ सिखाया गया, कॉलेज में हमें करियर बनाना सिखाया गया और जॉब में हमें काम करना सिखाया गया। लेकिन एक चीज़ जो किसी ने नहीं सिखाई वो ये कि फ्यूचर के लिए पैसे कैसे जमा करने हैं, कि फ्यूचर के लिए पैसे कैसे बनाना है। आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो स्कीम के बारे में बताऊंगा जो स्लो है, बोरिंग भी लगती है, लेकिन अगर इसे आप सही तरीके से समझ गए तो आपकी ज़िंदगी का आधा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। पीपीएफ को फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसका ड्यूरेशन 15 साल होता है। रिस्क ज़ीरो होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाई जाती है। और अगर हम इसकी पर्पस की बात करें तो रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। अच्छा, तो ये क्या एफडी जैसा होता है? हाँ, एफडी शॉर्ट टर्म वालों के लिए होता है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए पीपीएफ एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। गवर्नमेंट ने पीपीएफ की शुरुआत इसलिए की ताकि हम अपना पैसा सेव कर सकें, क्योंकि हम अपना पैसा सेव ही नहीं कर रहे थे। सैलरी आती, क्रेडिट होती और खर्च हो जाती और फ्यूचर को हम कल पर छोड़ देते हैं। पीपीएफ बोरिंग ज़रूर लगता है, लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करो और टाइम को अपना काम करने दो। जब आपकी पीपीएफ की मैच्योरिटी होगी तो आपको दिखेगा कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और आपको कितना पैसा मिला है। अच्छा, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तभी वो पीपीएफ लेकर आए। गवर्नमेंट भी कभी कभी अच्छा काम कर देती है। अगर हम पीपीएफ की लेटेस्ट इन्फो की बात करें तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है 7.1% और लॉक इन पीरियड है 15 साल। मिनिमम डिपॉजिट आप 500 रुपये कर सकते हो और साल का 1.5 लाख तक आप इसमें जमा कर सकते हो। लमसम और इंस्टॉलमेंट दोनों फॉर्मेट में आप कर सकते हो जमा। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो 100% सिक्योर है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। अच्छा, 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, ये तो सही है। हाँ सूरज, पीपीएफ गरीब और अमीर दोनों के लिए है क्योंकि आप 500 रुपये से भी अपना अकाउंट शुरू कर सकते हो। आप पीपीएफ कौन कौन खुलवा सकता है, चलिए इस पर बात करते हैं। ऑब्वियसली वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट आप इसमें नहीं खुलवा सकते और माइनर भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है और गार्जियन के हेल्प से ही वो अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। और आप सिर्फ अपना एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। अच्छा जी, तो क्या मैं फिर अपने और अपने बच्चों के नाम पीपीएफ करवा सकता हूँ? फिर अच्छा खासी पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। हाँ सूरज, इसी को स्मार्ट प्लानिंग बोलते हैं। पीपीएफ का असली पावर उसका इंटरेस्ट नहीं, उसका टाइम पीरियड है जो कि आपको कंपाउंडिंग देती है और यही उसका मैजिक है। इंटरेस्ट हर साल ऐड होता है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हो अपने पीपीएफ अकाउंट में अगले 15 सालों तक, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो होगा लगभग 22.5 लाख रुपए और मैच्योरिटी पर आपको लगभग 40 लाख से लेकर 45 लाख रुपए मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑब्वियसली। क्या बात कर रहे हो आकाश भाई, 22 लाख रुपए डालकर 40 लाख रुपए मिलेगा? ये तो ऑलमोस्ट डबल है। सो वेलकम टू कंपाउंडिंग सूरज, इसी को हम कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं जहां टाइम अपना काम करता है। पीपीएफ का सबसे पावरफुल फीचर उसका ट्रिपल ई स्टेटस है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, जहां पर आपको हर तरह से टैक्स में छूट मिलती है। आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको एटीसी का डिडक्शन मिल जाता है, आपके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स फ्री मिल जाती है और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी टैक्स फ्री होता है। इसीलिए पीपीएफ को सबसे सेफ एंड सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जी, इसका मतलब 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना, ये तो और भी सही चीज़ है। बिल्कुल सूरज, 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ता, ज़ीरो टैक्स। हाँ, पीपीएफ स्ट्रिक्ट तो है क्योंकि ये 15 साल का होराइजन होता है, इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है और मैक्सिमम लिमिट भी इसमें फिक्स होती है कि 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते साल का। दूसरा, 7 साल के बाद ही इसमें आप पार्शियली विड्रॉल ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं चलानी है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो 7 साल का आपको मिनिमम वेट करना पड़ता है अगर आपको पीपीएफ अपनी बंद करवानी है, प्री मैच्योर क्लोजर अगर लेना है। सारा पैसा एक साथ आप नहीं निकाल सकते, आपको पार्शियली विड्रॉल मिलता है। अच्छा, तो ये पैसा इमरजेंसी में काम आ सकता है? हाँ सूरज, वो भी बड़े कंट्रोल मैनर में। आप अपना सारा पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते। इनफैक्ट आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो। 3 से 6 साल के बीच में आप अपना लोन ले सकते हो। इससे आपको पीपीएफ तुड़वाना भी नहीं पड़ता, यानी कि पीपीएफ कंटिन्यू रहती है और इंटरेस्ट भी आपको कम देना पड़ता है। अच्छा जी, पीपीएफ पे लोन भी ले सकते हैं, फिर तो और अच्छी बात है। एक्जैक्टली सूरज, तभी तो लोग पीपीएफ करवाते हैं पोस्ट ऑफिस से। 15 साल के बाद जब आपकी पीपीएफ मैच्योर हो जाती है तो आपके पास चॉइसेस होती हैं कि या तो आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो सारा का सारा, या फिर 5-5 साल के ब्लॉक में आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो, विद कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन।
आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो क्या आकाश भाई पीपीएफ लाइफ टाइम चला सकते हैं? हाँ सूरज, अगर तुम चाहो तो लाइफ टाइम भी अपना पीपीएफ अकाउंट चला सकते हो। मेरा एक दोस्त है, उसके पिताजी टीचर हैं और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया था ताकि रिटायरमेंट में उनके पास एक अच्छा खासा पैसा बन जाए। उन्होंने अच्छा खासी 15 साल अपना पैसा इन्वेस्ट किया और बिना किसी मार्केट टेंशन के, बिना किसी टैक्स प्लानिंग के उन्होंने रिटायरमेंट पे अपना एक अच्छा खासी पैसा बना लिया, एक अच्छा खासी कॉर्पस बना लिया। सो पीपीएफ यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो तो पीपीएफ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और मान लीजिए अगर आपका एक छोटा बेटा है ना, अगर बेटी है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, उसको मैं आगे अगले टॉपिक में डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर बेटा है तो उसके लिए आप पीपीएफ का अकाउंट खुलवा सकते हो। जब वो 15 साल का होगा या 20 साल का होगा तो उसकी एजुकेशन में एक हेल्प मिल जाएगी, एक एडिशनल आपको पैसा मिल जाएगा, सो दैट आपको लोन ना लेना पड़े उस पॉइंट पे। अच्छा आकाश भाई, मतलब जो पीपीएफ मुझे बोरिंग लग रही थी वो एक्चुअल में बोरिंग नहीं, एक डिसिप्लिन के अंडर आती है। एक्जैक्टली सूरज, तभी तो लोग पीपीएफ करवाते हैं पोस्ट ऑफिस से। सो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो और कुछ सालों बाद आपकी रिटायरमेंट होने वाली है, या फिर अगर आपने नया नया ज्वाइन किया है, या फिर अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, कोई लड़का है, तो उनके लिए पीपीएफ का अकाउंट खुलवाया जा सकता है ताकि मैच्योरिटी पर आपको एक अच्छा खासी कॉर्पस मिल सके और आप अपना टैक्स फ्री पैसा इंजॉय कर सको। अच्छा, यानी कि पीपीएफ हमारे लिए एक फाउंडेशन की तरह है जो हमें कराना ही चाहिए। एक्जैक्टली सूरज, पीपीएफ स्लो जरूर है क्योंकि इसमें 15 साल का आपको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन यही 15 साल एक मैजिक का काम करता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है और आपको एक अच्छा खासी कॉर्पस मिलता है। सो अगर आपका पीपीएफ अकाउंट नहीं है तो अपना पीपीएफ अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। समझ आ गया आकाश भाई, पीपीएफ फ्यूचर का एक फाउंडेशन है जिसके थ्रू ही हम अपनी बेसिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं तो अपना पीपीएफ ज़रूर खुलवाऊंगा। हाँ 15 साल है, थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का है, लेकिन कोई नहीं, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली वीडियो हमारी आने वाली है नेक्स्ट संडे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले संडे। अगले संडे हम बात करेंगे SSY सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के बारे में। तो चलिए चलते हैं, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप सेविंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।